आज हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। और अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ब्लड के अंदर बहुत तरह के सेल्स मौजूद हैं। उनमें से ये वाले जो सेल्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम देखते हैं कि इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट, जिसका में हम ल्यूको का बात करें कि ल्यूकोस का क्या मतलब है, तो ल्यूकोस का मतलब है कलरलेस। ये व्हाइट कलर के नहीं होते, बल्कि ये कलरलेस होते हैं। मतलब ये कि इनका अपना कोई कलर नहीं है, बगैर कलर के, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कलरलेस। अब अगर हम इनके नंबर की बात करें कि इनका नंबर कितना है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर में बात करें कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में इनका कितना नंबर होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें 7 to 8,000 व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये व्हाइट ब्लड सेल है, इसको अगर हम ब्लैक से देखें तो ये जो है ये व्हाइट ब्लड सेल है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये, और साथ में हम ये जिन्हें इनसर्कल कर रहे हैं, ये क्या है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है 2 मेन ग्रुप्स में। और अगर उन ग्रुप्स की बात करें कि वो ग्रुप्स कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पहला ग्रुप जो है उसे एक ग्रेन्युलर कहा जाता है, और जो दूसरा ग्रुप है उसे ग्रेन्युलर कहा जाता है। अब अगर हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करें, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसने नॉन ग्रेन्युलर भी कहा जाता है, जिसमें अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो हम देख रहे हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर है, और इसमें एक न्यूक्लियस मौजूद है, और इसमें ग्रेन्यूल्स, मतलब ये कि दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नॉन ग्रेन्युलर, या फिर हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, कि जिसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है। अब अगर हम फर्दर ये देखें, जो ए ग्रेन्युलर, या फिर हम कह रहे हैं कि ए ग्रेन्युलोसाइट, ये जो ए ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? तो हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। उसमें हम देखते हैं कि जो लिम्फ टिश्यू है, इसके अलावा वहाँ पर जो नोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि लिम्फ नोड कहा जाता है, वहाँ पर ए ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ए ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स में फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसको 2 में, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें से एक जो है फर्स्ट वाला, वो कौन से हैं? वो मोनोसाइट। और अगर दूसरे की बात करें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मोनोसाइट्स हैं, और अगर इनकी बात करें कि ये क्या हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स हैं। ये तो हमने बात की ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। अब अगर हम इनकी सेकंड ग्रुप, सेकंड क्लास की बात करें, जो हमने बात की थी कि कौन सी है, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद है, मतलब ये कि दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम अगर डायग्राम देखें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि डॉट्स की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो क्या है? जो ग्रेन्यूल्स हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें ये भी कहा जाता है पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अगर हम बात करें कि इन्हें ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इनके न्यूक्लियस की शेप देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे सामने मौजूद हैं। और अगर हम इनके न्यूक्लियस की शेप देखें तो वो डिफरेंट है। पोली मीन्स मैनी, और मॉर्फ कहा जाता है शेप को। और न्यूक्लियर का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। तो पोली मीन्स के बहुत सारी, मॉर्फ शेप, बहुत सारी शेप के न्यूक्लियाई किसमें मिलते हैं हमें? ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स में। जिसमें हम न्यूक्लियस को फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें लोब्स मौजूद हैं, लेकिन साथ में अगर हम इसके जो साइटोप्लाज्म है उसको देखें, तो साइटोप्लाज्म में क्या है? फाइन ग्रेन्यूल्स है। मतलब ये कि साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि ग्रेन्यूल है, और जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट शेप्स का है, और उसमें क्या मौजूद है? ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? इसके डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट हैं। अब अगर ये बात की जाए कि जो ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो, मतलब ये कि जो हड्डियों के अंदर मौजूद गुदा है उसके वहां पर बनते हैं, मतलब ये वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम क्लासिफाई करें कि ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर किस में क्लासिफाई किया जा सकता है, या फिर इसके अंदर और कौन कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल आएंगे, और फिर ये न्यूट्रोफिल, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं एओसिनोफिल और बेसोफिल। ये सब किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर।
अब अगर हम व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शन की बात करें कि इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, तो इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिव फंक्शन की बात करें कि इन सब का जो ऑन द होल एक फंक्शन है, वो क्या है, वो डिफेंस का, मतलब ये कि बचाने का। ये हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम कहते हैं वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन जो डिजीज कॉजिंग, मतलब ये कि जो किसी बीमारी की वजह बन सकता है, उससे हमारी बॉडी को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इन्वेडिंग जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं या कोशिश करें एंटर होने की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में।